बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था, सुखवन जंगल। यह जंगल हर तरह के जानवरों का घर था, जहां सब मिलजुल कर खुशी से रहते थे। लेकिन इस खुशहाल जंगल का राजा बाकी जानवरों से थोड़ा अलग था। उसका नाम था शेर सिंह। वह ताकतवर तो बहुत था, लेकिन उससे भी ज्यादा आलसी। कितना अच्छा है आराम करना। अगर राजा ऐसे ही सोता रहेगा तो जंगल कैसे चलेगा? बेचारे जंगल के जानवर दिन भर मेहनत करते थे। कोई फल इकट्ठा करता, कोई पानी लाता और कोई लकड़ियां जमा करता। लेकिन शेर सिंह बस आराम करता और आदेश देता। अरे बंदर, जल्दी से और केले लेकर आओ। महाराज, अभी तो बहुत सारे लाया हूँ। जल्दी करो, और पानी और लकड़ियां भी चाहिए। अरे बंदर, जल्दी से और केले लेकर आओ। महाराज, अभी तो बहुत सारे लाया हूँ। मैं राजा हूँ और चाहिए। पर महाराज, हम पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं। हाँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ ही देर में जंगल के सभी जानवर उस मैदान में इकट्ठा हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शेर सिंह अब क्या नया आदेश देने वाला है। सुनो जंगल के जानवरों, आज से हर दिन कोई न कोई मेरे लिए खाना लेकर आएगा। लेकिन महाराज, हम भी बहुत मेहनत करते हैं। मैं राजा हूँ, मेरा आदेश मानना ही होगा। शेर सिंह के इस आदेश से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अगर हम रोज शेर के लिए खाना लाते रहेंगे तो हम खुद क्या खाएंगे? और इतना काम हम कब तक करेंगे? हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। जब सभी जानवर परेशान होकर बैठे थे, तभी वहां आया एक छोटा लेकिन बहुत चालाक खरगोश, चीकू। दोस्तों, चिंता मत करो, मेरे पास इस समस्या का हल है। सच में? क्या तुम शेर से हमें बचा सकते हो? बस थोड़ा दिमाग लगाना होगा। चीकू कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा और फिर अचानक उसके दिमाग में एक शानदार योजना आई। मुझे पता है हमें क्या करना है। क्या योजना है? हमें जंगल बाबा के पास जाना होगा। चीकू और उसके दोस्त जंगल के सबसे रहस्यमय हिस्से में पहुंच गए। यही रहते थे जंगल के सबसे बुद्धिमान साधु, जंगल बाबा। बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। मुझे पता है तुम किस समस्या के लिए आए हो। जंगल बाबा ने अपनी जादुई शक्ति से एक खास पत्ता बुलाया। यह कोई साधारण पत्ता नहीं था। यह जादुई पत्ता है। जिस पर भी यह गिरेगा, उसकी दुनिया उल्टी हो जाएगी। धन्यवाद बाबा, अब हम शेर को सबक सिखा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? कल मैं शेर के पास जाऊंगा और उसे ऐसा फल दूंगा कि यह जादुई पत्ता उसके ऊपर गिर जाएगा। फिर क्या होगा? फिर उसकी दुनिया उल्टी हो जाएगी। अगले दिन चीकू अपनी योजना को पूरा करने के लिए शेर के पास पहुंचा, लेकिन उसे बहुत सावधानी से काम करना था। महाराज, आपके लिए खास फल लाया हूँ। वाह, आखिर किसी को राजा की कदर है। यह फल आपको जरूर पसंद आएगा। और फिर वही हुआ जिसका चीकू को इंतजार था। जैसे ही जादुई पत्ता शेर के सिर पर गिरा, कुछ अजीब होने लगा। ये क्या हो रहा है? अब असली मजा शुरू होगा। ये क्या हो रहा है? लगता है जादू शुरू हो गया। अब सब कुछ बदलने वाला है। चारों तरफ जादुई ऊर्जा फैल गई और जंगल में कुछ अद्भुत होने वाला था। और देखते ही देखते जादू ने अपना पूरा असर दिखा दिया। अब जंगल की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अरे, अब तो चीकू राजा बन गया। यह कैसे हो सकता है? अब जंगल में सब बराबर होंगे। अब शेर सिंह को वही काम करना पड़ रहा था जो वह पहले दूसरों से करवाता था। यह उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। अरे शेर भाई, जल्दी करो। इतना भारी काम तुम लोग रोज कैसे करते थे? अब समझ में आया ना, मेहनत कितनी मुश्किल होती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब शेर सिंह को हर तरह का काम करना पड़ रहा था, लेकिन ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो बहुत किस्मत है। लगता है शेर भाई को काम करने की आदत नहीं है। शायद अब उन्हें समझ आएगा। अब शेर सिंह को खुद फल भी तोड़ने पड़ रहे थे, लेकिन ये काम भी उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि पेड़ पर चढ़ना भी एक कला है। लगता है शेर भाई को अभी बहुत कुछ सीखना है। दिन भर मेहनत करने के बाद शेर सिंह पूरी तरह थक चुका था। अब उसे समझ आने लगा था कि दूसरों से काम करवाना कितना आसान और खुद करना कितना मुश्किल होता है। शायद मैंने सबके साथ गलत किया। लगता है शेर भाई को अब अपनी गलती समझ आ रही है। उम्मीद है अब जंगल बदल जाएगा। आखिरकार शेर सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब वह चीकू और बाकी जानवरों से माफी मांगने आया था। चीकू, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ। चीकू और मेरे दोस्तों, मुझे माफ कर दो। मैंने आप सबको बहुत परेशान किया। अगर तुम्हें सच में स्वयं गलती का एहसास है तो तुम्हें सबके सामने माफी मांगनी होगी। मेरे दोस्तों, मैंने आप सबके साथ गलत किया।
आज से जंगल में कोई भी किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाएगा। लगता है सच में शेर बदल गया है। यह जंगल के लिए अच्छा होगा। जब शेर सिंह ने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो चीकू ने जंगल बाबा से जादू खत्म करने की विनती की। धन्यवाद बाबा, अब जंगल में सब ठीक हो जाएगा। और देखते ही देखते सब कुछ पहले जैसा हो गया। याद रखो, असली ताकत दया और समझदारी में होती है। उस दिन के बाद सुखवन जंगल पूरी तरह बदल गया। अब वहां कोई किसी पर हुकूमत नहीं करता था। सभी जानवर मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत से नहीं, दिमाग और दया से जीत होती है। और एक अच्छा नेता वही होता है जो सबके साथ मिलकर काम करे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।